So if this first way is done, let's move for the second way. So I'll open this init. So this is my main file. This is my init. Okay, so just let me know once it's done. Done. Okay. ओके ये दूसरा तरीका है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. हाँ, इसलिए मैंने पहले एक तरीका बताया, मतलब बाद में बताती हूँ दूसरा तरीका. अब इनिट में चीजें लिखनी है. सो यहाँ पर आएगा फ्रॉम एज इंपोर्ट वर्ड, इंपोर्ट एज ऑफ एंड एज ऑफ. फ्रॉम यूजर इंपोर्ट वर्ड, तो यूजर नेम था. ठीक है, एंड लेट्स सेव दिस. यहाँ से ये चीज निकाल देते हैं एंड लेट्स सी वेदर दिस वर्क्स और नॉट. अभी हमने, ठीक है, इसको अभी रन करते हैं. सो सी नो मॉड्यूल डॉट एज. ओके, तो अब उसको ये एज फाइल मिल ही नहीं रही है. ठीक है, तो अब क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज वो, एक मिनट, इनिट मैंने सेव किया था. एक मिनट, हाँ एक मिनट. इनिट में क्यों नहीं मिल रहा है? एक सेकेंड. ओके, क्लास नहीं बनाया ना मैंने. ओके, सो दिस विल वर्क फॉर क्लास. वी विल कम दिस अगेन. मैं वापस वही चीज कर रही हूँ, सॉरी. विल कम ऑन दिस अगेन ड्यूरिंग क्लास. तो क्लास क्या है? ऊप्स का कॉन्सेप्ट है. उसमें जब हम बनाएंगे ना, तो जस्ट एनी वन ऑफ यू जस्ट रिमेंबर दिस टू मेक अ पैकेज यूजिंग क्लास. हम लोग ने क्लास नहीं बनाया ना, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा है. सो लेट दिस बी एम्प्टी फॉर राइट नाउ. मैं बोलूँ, मैं क्लास के टाइम पे आती हूँ. तो वो सेकंड वाला ना, व्हेन विल स्टार्ट विद क्लासेस ना, देन विल ट्राई टू मेक दैट पैकेज. सो एनी वन ऑफ यू जस्ट कीप इन माइंड, आई विल आल्सो कीप इन माइंड कि क्लास के एंड में ना ऐसा पैकेज बनाने को ट्राई करेंगे. ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ फंक्शंस बनाया है. अभी हम क्लास के हेल्प से वो पैकेज वाला चीज ट्राई करेंगे. तो ये हमने पैकेज बना लिए, तो नॉर्मल रन होगा एंड चीजें होंगी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? मेरे माइंडसेट में रहा कि क्लास हो गया है, इसलिए. यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, ओके, ऑल गुड, फाइन. अब हम लोग मेन टॉपिक. हाँ हाँ मैम, एक्चुअली मेरा इनिशियल वाला थोड़ा पार्ट मिस हो गया, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे. हाँ, वो इनिट फाइल है एक. ठीक है, तो एक हम क्या करते हैं, एक अंडरस्कोर इनिट करके एक फाइल बनाते हैं और उसको सेव करके रखते हैं उस फोल्डर के अंदर. अब ये इनिट फाइल क्या है, वो हमको क्लास में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा. ठीक है, एक तरीके से इसको समझ लो कि हम कमांड सीएमडी, जैसे हम लोग कमांड ओएस से कमांड्स देते हैं ना, तो ये ऐसा है कि कमांड हम ओएस को बोल रहे हैं कि अभी ये फाइल ओपन करो, अब ये चीजें करो, अब वो चीजें करो. सो नाउ कमांड प्रॉम्प्ट विल डू द थिंग्स. सो वो हम आगे देखेंगे कैसे हो रहा है. रोहित, यू आर अवेयर ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? तो मैं वो तुमको काफी. एसक्यूएल. यू आर नॉट अवेयर ऑफ सी प्लस प्लस, जावा? नो. ओके, सो मैं उसको वैसे एक्सप्लेन कर पाती. मैम, उसके पहले आपने एक अर्चना नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके बाद उसमें एज और जो भी तीन प्रोग्राम थे वो डाले. देन उसमें आपने इंपोर्ट अर्चना फ्रॉम जो भी एज वगैरह था वो सब डाल. लाइक हम लोग जैसे लाइब्रेरीज के लिए इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास फ्रॉम एज अ पीडीएफ, ऐसे ही ना किया. उसके बाद आपने इनिट किया, जो इनिट का आप क्लास में एक्सप्लेन करने वाले. हाँ, ओके. ठीक है, ये इनिट फाइल एम्प्टी है फिलहाल, इसमें कुछ भी नहीं डाला है. ठीक है, ये फाइल फिलहाल एम्प्टी है. देयर इज नथिंग देयर इन दिस फाइल.
अभी हम थोड़ा थियोरेटिकल चीज पे वापस आते हैं, क्लासेस, और इसको एक याद रखना, क्लासेस में हम वापस करेंगे, ठीक है। अब जितना भी तुमने पढ़ा है ना यहाँ तक, ये सारा बेसिक्स है, सब बेसिक्स है। अब इन सबको हमको अप्लाई करना है क्लासेस में, जो है ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स। अब ऊप्स क्या है? सो पहली बात, इसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो लेट्स टेक अ नोटपैड अगेन, ठीक है। एंड ऊप्स, या इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ये टर्मिनोलॉजी के आसपास तुम कहीं आए हो? सो द आंसर इज यस। मैंने तुमको स्टार्टिंग में 3 टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग बताई थी, और हालांकि और भी है। सो पहली है मॉड्यूलर, जिसको फंक्शनल भी बोल सकते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। दूसरी बताई थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। और तीसरी जो बताई थी वो मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बताई थी। मैंने बोला था आपको कि पाइथन का वन ऑफ द फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड जावा का भी फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट पाइथन ने उसको एकदम से एब्जॉर्ब कर लिया है और ये सारी चीजें कर रहा है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट में मैंने कुछ डिफरेंस बताए थे, ठीक है। अब मैं काफी चीजें अलग करने वाली हूँ, बट मैं वो डिफरेंसेस एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ ताकि सबको क्लियर हो क्या डिफरेंसेस थे। मॉड्यूलर में मैंने ये कहा था कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को तुम क्या करते हो, पार्ट बाय पार्ट में टैकल एंड प्रोसीड फ्रेंड आगे। सो अभी जो तुमने फोल्डर बनाया, एक फाइल बनाई, अलग फाइल बनाई, तो तुमने क्या किया है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को, तो तुम्हारी जो मेन फाइल थी दैट वाज योर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, मेन फाइल को सब सब मॉड्यूल्स में ये कर दिया है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स। तो अभी मेन कोडिंग अलग है, और क्या है, जो उसके पार्ट्स है वो अलग है। तो कहीं ना कहीं तुम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, द आंसर इज यस। फिर आता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप सब होना चाहिए। सो स्टेप बाय स्टेप का मैंने एग्जांपल क्या दिया था, सो एक क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, ऐसी सब क्लासेस है, ठीक है, ऐसी सब क्लासेस है, क्लासेस जेड तक। अगर इधर एक क्लास है आर, और तुमको ये क्लास बैठनी है, ठीक है, तुम्हारे पास उसका कुछ कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? अब तुमको सिर्फ पता है वो क्लास में, समझो मैं पढ़ा रही हूँ आर में, तुमको सिर्फ इतना पता है कि अर्चना मैम पढ़ा रहे, बट अभी तुमको सॉरी ये नहीं पता है कि कौन से क्लास में पढ़ा रहे। तो तुम क्या करोगे, हर क्लास में जाओगे और चेक करोगे, जब तक तुमको तुम्हारा आंसर नहीं मिल रहा है तब तक। या तुमको पता है तुम्हारा आंसर आर पे है, बट तुमको बाय रूल, बाय प्रोसीजर क्या करना पड़ रहा है, सब सब क्लासेस ओपन करके देखनी पड़ रही है कि अर्चना मैम की क्लास कहाँ पर है। तो ये हो गया प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। हुक और बाय क्रुक यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स इवन इफ यू नो द आंसर। अगर तुमको पता भी है कि अरे भाई मेरे को सिर्फ आर क्लास में बैठना है, व्हाई आर यू टेकिंग मी फ्रॉम ए टू पी क्यू आर, क्यू तक मैं क्यों जाऊं, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। तो सामने वाला बोल रहा है उससे मुझको फर्क नहीं पड़ रहा है, रूल्स आर रूल्स, तुमको यहाँ ए से आर तक जाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया प्रोसीजरल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मैंने क्या बताया था, सो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तुम कंसिडर कर रहे हो तो उसको कैसे करो, अगर ये क्लास की टिकट है तुम्हारे पास, टिकट या आईडी, आईडी क्या हो गया, तो तुम्हारा क्लास का आईडी, या मैं कुछ नोट भेज दूं कि प्लीज सेंड टू दिस पर्सन डायरेक्टली टू दिस क्लास, तो वो वीआईपी वाली जो चीज है उसको मैंने कहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो। मतलब तुमको पता है ना कि आर में जाने का है तो डायरेक्टली जाओ, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये आईडी या ये जो टिकट है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल मैंने क्या दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने बताया था डस्टर और बोर्ड। तो एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड को मुझको व्हाइट या जो नॉर्मल बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड ले लो, तो ब्लैक बोर्ड को इरेज करना है, लिखा हुआ है उस पर कुछ इरेज करना है, एंड माई डस्टर इज नॉट देयर। तो मैं क्या करती हूँ, रियल लाइफ एंटिटी या रियल वर्ल्ड एंटिटी, लाइफ नहीं वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब क्या, जो अभी लिविंग थिंग, लिविंग बीइंग या रियल ऑब्जेक्ट है, अभी एट दिस इंस्टेंस ऑफ टाइम वो है, प्रेजेंट है। तो मशीन में तो वो हो नहीं सकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मतलब अभी के अभी बनाया हुआ, ताजा ताजा। सो जब अगर मेरे पास बोर्ड नहीं है,
मैं क्या ले सकती हूँ, या मेरा हाथ बनाओ, हाथ को एज एन क्या कर रही हूँ मैं, हाथ को अभी बोल रही हूँ कि आपके पास सारी प्रॉपर्टीज है किसकी, तो डस्टर की। क्या डस्टर प्रेजेंट है? नहीं, डस्टर नहीं है, बट मैं अपनी क्या कर रही हूँ, डस्टर की प्रॉपर्टीज। तो डस्टर की प्रॉपर्टीज क्या है? सो उसका स्मूथ सरफेस, वो स्मूथ सरफेस मेरे हाथ में भी है, या वो फ्रिक्शन जो है वो मेरे हाथ में भी है। तो वो मेरा हाथ अब क्या एक्ट करेगा एज अ डस्टर। मैंने क्या बोल दिया, ये हाथ रियल वर्ल्ड एंटिटी अभी अभी रियल वर्ल्ड में है, अब ये एक्ट कैसे कर रहा है, एज अ डस्टर। वैसे ही मैंने क्या किया, हाथ नहीं यूज करना है। सो आई विल लुक अराउंड एंड आई विल सी दैट देयर इज अ क्लॉथ। नाउ क्लॉथ के पास प्रॉपर्टी क्या है? सो क्लॉथ के पास प्रॉपर्टी है कि एरिया जो उसका सरफेस है वो स्मूथ है, डस्टर का एरिया भी स्मूथ है एंड फ्रिक्शन भी जनरेट करेगा। सो मैंने क्या किया, वो क्लॉथ को अभी बोला ये डस्टर है मेरा और मैं उससे इरेज कर रही हूँ। तो ये क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रहा है किसकी, तो वो क्लास की जो था डस्टर। तो जब भी मैं ऐसे बात कर रही हूँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्लास एंड एवरीथिंग, यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज एक्वायरिंग सम प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट बना रही हूँ मतलब कुछ प्रॉपर्टी ले रही हूँ किसी चीज की, ठीक है। अब हम ये समझेंगे प्रॉपर्टीज क्या है, क्या चीजें हैं, कैसे वर्क होता है पाइथन में ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड ऑल दोस थिंग्स। since this is a different domain, थियोरिटिकल बहुत ज्यादा है, चीजों को समझने की कोशिश करना। काफी लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो ये वाली चीज बहुत डिफिकल्ट जाएगी, उप्स। तो प्लीज क्वेश्चन मी एंड मैं उसका आंसर देने को फुल हम रहेंगे, ठीक है। एंड किसी और कोई और अगर उसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर सकता है तो मोस्ट वेलकम। वी आर इन द वन एंड वन कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं है, वन टू मैनी नहीं है कम्युनिकेशन, ठीक है। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, ऑब्जेक्ट बना रहे हो किसी चीज का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जब पिक्चर में आता है ना उप्स कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर ना पहली बात है कुछ प्रॉपर्टीज आती है। तो उप्स प्रोग्रामिंग, अगर तुम बोल रहे हो ना हाँ मैंने उप्स प्रोग्रामिंग की है, तो तुमको ये ऐसा माना जाता है तुमको ये 6 चीजें आती है। सो इंटरव्यूअर अगर तुमको बोलेगा क्या तुमने उप्स की प्रोग्रामिंग की है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है, द आंसर इज यस। तुम डे 1 से पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, वो देखेंगे हम कैसे कर रहे हैं, बट फ्रॉम डे 1 यू आर डूइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये इसके 6 फीचर्स है जो तुमको याद होने चाहिए। सो क्या क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। सो इफ समवन इज आस्किंग, सो इसको ऐसे ही रहने देती हूँ ताकि बोलेंगे। तो फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, तो पहला है खुद ऑब्जेक्ट, सॉरी खुद उसका ऑब्जेक्ट है। दूसरा क्या है, क्लास। तीसरा क्या है, सो है इनहेरिटेंस, ठीक है। चौथा जो है एनकैप्सुलेशन, ठीक है। पांचवा जो है पॉलीमॉर्फिज्म, और पी वाई है, सॉरी येलो वाई, पॉलीमॉर्फिज्म। और छठवा है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स बहुत डिफिकल्ट होंगे याद करने के लिए, तो प्लीज मेक अ हैबिट टू रीड दिस स्टफ अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। नाउ हम लोग फीचर बाय फीचर सब पे जाएंगे। तो पहले हम समझेंगे ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है, फिर हम समझेंगे इनहेरिटेंस, ये सब चीजें क्या है। सो पहले क्लास और ऑब्जेक्ट पे आते हैं, ठीक है। पहले हम क्लास समझने की कोशिश करते हैं बिफोर गोइंग टू एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखा है क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट क्या है, सो जस्ट होल्ड ऑन टू दैट थॉट, ऑब्जेक्ट क्या है। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्लास बनता कैसे, होता क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ प्रोटोटाइप दैट डिफाइंस वेरिएबल्स एंड मेथड्स।
So first thing you should understand, this class, it should consist of what? Methods and variables. Now what is a method, what is a variable? तो अभी अभी हमने क्या बनाया? मेथड बनाया. अभी अभी हमने वेरिएबल बनाया. सो अगर मैं एक क्लास बनाती हूँ तो आई विल, इफ आई मेक अ क्लास पर्सन, ठीक है, पर्सन इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड चीज है. एज अ पर्सन अगर मैं खुद का लेती हूँ तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगी, फुल नेम या फर्स्ट नेम. तो मैं क्या करूंगी, पहले वेरिएबल्स लूंगी कि फर्स्ट नेम मेरा क्या है. सो आई विल से कि समझो मेरा फर्स्ट नेम इज अर्चना, तो ये सिंगल कोट्स में है, ठीक है, इक्वल टू है यहाँ पे, ठीक है, एंड ये मेरा लास्ट नेम है. मैंने ये पहले डिफाइन कर दिया, ठीक है. अब इसका फंक्शन क्या बनाऊंगी, तो फुल नेम. तो फुल नेम कैसे बनेगा, तो सबको अभी ये सब चीजें पता है. रिटर्न क्या, तो फर्स्ट नेम, सबको ये चीज पता है, फर्स्ट नेम प्लस कॉन्कैटिनेट करेंगे प्लस एल नेम. सो एल नेम, दिस विल गिव मी व्हाट, माय फुल नेम. तो ये मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई पर्सन, एक क्लास होगी पर्सन, और उसमें क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. ये क्या है, वेरिएबल. सबको पता है ये वेरिएबल्स है. और ये क्या बनाया मैंने, फंक्शन. फंक्शन यूजर डिफाइंड है ना, मैं बना सकती हूँ कोई भी फंक्शन. तो ये हो गई मेरी क्लास. एक क्लास लिया और बोला उसमें एक मेथड है और वेरिएबल्स है. इज दिस थिंग क्लियर, सबको क्लियर ये चीज? ये तो बहुत नॉन टेक्निकल वालों को बहुत थोड़ा ये जाएगा. प्लीज 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 थोड़ा कंसंट्रेट करना, ठीक है. ओके, ग्रेट ग्रेट, समझ रहा है रोहित. ओके, रवि, नवीन, ठीक है. हम डेफिनेशंस के हिसाब से जाएंगे. डेफिनेशन में बोला है क्लास क्या होता है, तो उसके पास मेथड और वेरिएबल होता है. तो मैंने वही किया, एक क्लास लिया और उसको मेथड, एक वेरिएबल दिया और एक मेथड दिया, ठीक है. ये मेरा क्लास हो गया. डेफिनेशन बाय डेफिनेशन वाइज जाएंगे. So class is a blueprint or prototype. Now what are these words? Blueprint or prototype. So what is a blueprint? So blueprint क्या होता है, ओरिजिनल चीज. तो एक होती है ओजी चीज. तो सबको पता है कि सब चीजों का डुप्लीकेट होता है. डुप्लीकेट इन अ सेंस, तो हम बोलते हैं ना फर्स्ट कॉपी, सेकेंड कॉपी, थर्ड कॉपी, डमी. यस, द वर्ड डमी. तो जब मैं बोलती हूँ ब्लूप्रिंट है, मतलब डमी है, ये ऐसा दिखता है. सो अगर मैं बोलूं कि क्लास ब्लूप्रिंट है या किसका, सो ब्लूप्रिंट है किसका, सो एक ऑब्जेक्ट का. तो ऑब्जेक्ट अभी तक पिक्चर में आया नहीं है, ये हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट. तो इसका मतलब है कि कोई तो ओरिजिनल चीज है, बट अभी तक वो ओरिजिनल चीज मुझको पता नहीं चली क्या है. बट इतना है कि क्लास उस डमी चीज का कुछ तो ब्लूप्रिंट है, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. हाँ, सो आगे क्या लिखा है, डिफाइंस वेरिएबल्स और मेथड्स. तो मैंने बना दिया, एक और नाम दिया है फंक्शंस. तो अब हमको ध्यान रखना है कि मेथड्स का दूसरा नाम क्या है, फंक्शन. तो अगर कोई बोल रहा है फंक्शन बनाओ, फंक्शन बनाओ, इसका मतलब है तुमको मेथड बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है. एंड दीज फंक्शंस कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन काइंड. मतलब ये क्लास को एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बुला सकते हैं. ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3. अब मुझको बताओ फिर ओरिजिनल कौन हो गया, क्लास की ऑब्जेक्ट. ओजी कौन है, किसके थ्रू चीजें बन रही हैं, तो बन रहा है क्लास. क्लास बना एक, उसके क्लास से हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. इस स्टेटमेंट के हिसाब से कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्टेन काइंड, ठीक है. अब नीचे आते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज अ स्पेसिमेंट ऑफ क्लास. नाउ व्हाट इज दिस स्पेसिमेंट. तो भैया नहीं समझ रहा स्पेसिमेंट, राइट, प्लीज गूगल सर्च. specimen, you okay, and okay,
हाँ, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल वर्ड दिया है। सो यहाँ पर लिखा है स्पेसिमेन क्या होता है, हम लोग एक टाइप लेते हैं पूरे इसमें से और हम बोलते हैं कि ये मेरा स्पेसिमेन है, तो ये बायोलॉजिकल वर्ड में यूज होता है स्पेसिमेन, हमको उससे नहीं चाहिए। स्पेसिमेन का हम क्या देखेंगे, सिनोनिम देखेंगे। तो यू जस्ट राइट सिनोनिम, तो मॉडल, पैटर्न, बिट। तो पैटर्न एंड मॉडल थोड़ा मुझको यहाँ समझ रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज अ मॉडल ऑफ क्लास, अ पैटर्न ऑफ क्लास। अब समझ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, पैटर्न है एक क्लास का। तो क्लास मैंने डिफाइन कर दी, तो मैंने क्लास क्या डिफाइन कर दी, पर्सन नेम और दिस। अब अगर ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, वो एक पैटर्न है ये क्लास का। तो ऑब्जेक्ट 1 एक पैटर्न है, ऑब्जेक्ट 2 पैटर्न है, ऑब्जेक्ट 3 पैटर्न है। वो कैसे है वो हम आगे जब कोडिंग करेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, आगे। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन यूज्ड टू मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। ओके फाइन, इधर कुछ लिखा नहीं है ज्यादा, ऊपर आते हैं। Object is a real world entity. Whatever you see around are objects. For example, टीवी, एसी, कंप्यूटर, सब सब सब। स्टूडेंट, एम्प्लॉय भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सो कुछ भी देख रहे हो, रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब वही होता है, जो भी चीज देख रहे हो सब चीज ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, अब नीचे आते हैं, अब ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन देखते हैं। यहां पर लिखा है ऑब्जेक्ट कंटेन्स टू थिंग्स, इंफॉर्मेशन, फंक्शनैलिटी। Okay, now it makes sense. State, behavior and identity. अब ये चीज क्या है, अब बिहेवियर किसके पास है, तो क्लास के पास। स्टेट किसके पास है, तो क्लास के पास। ठीक है, आइडेंटिटी किसके पास है, तो क्लास के पास। तो ये मैं कैसे बोल रही हूँ, क्या चीजें बोल रही हूँ, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है मैम, आप कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं। ठीक है, यहां पर हम अभी डील करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। अब व्हाट इज अ स्टेट, तो यहां पर लिखा है, कुछ चीजें लिखी है। स्टेट क्या है, स्टेट रिप्रेजेंट्स द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डेटा, सो वेयर इज माय डेटा, where is my data, this Archana is my data, right? This surname is my data, L name I will call, and whatever this will return is my data. Everyone agreeing with me for this? Data क्या होगा, ठीक है। तो this everything is my data. Now to access this data I will have to create objects. अब मुझको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा टिकट बनाओ, ये आर क्लास तुमको पता चल गई ना, हाँ पर्सन क्लास है। तो मैंने कहा आईडी बनाओ, अगर आईडी बनाई है वो रूम की या वो मूवी की, तो ही तुमको क्या मिल सकता है, एंट्री मिल सकता है। तो अभी अगर मैं आईडी बनाऊं तो आईडी मतलब ऑब्जेक्ट, तो मैं बोलू ऑब्जेक्ट इक्वल टू पर्सन। ये मैंने क्या किया, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो अब कैसे देखो, पॉइंटर के जैसे देखो, पॉइंट कर रहे हो तो समझो मैं रोहित की तरफ पॉइंट कर रही हूँ, तो रोहित समझो स्वप्निल की तरफ पॉइंट कर रहा है। सो अब ये क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट बना है पर्सन एंड दैट इज पॉइंटिंग व्हाट, sorry, that is having what, that is having first name, last name, full name. Now if I want to call out first name, कैसे लिखूंगी, तो मैं लिखूंगी ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम, एंड दैट इज हाउ आई एम कॉलिंग व्हाट, दैट वेरिएबल। तो अब ये आउटपुट क्या देगा, तो ये आउटपुट क्या देगा, वहां पर कुछ आंसर सेव्ड है, तो हाँ अर्चना, तो ये आंसर क्या देगा, अर्चना देगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, स्टेट आ गया ऑब्जेक्ट। तो और ये क्या लिखा है, रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डेटा आ गया, स्टेट आ गया। वैसे ही अगर मुझको फंक्शन कॉल करना है तो मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम। ये मुझको क्या देगा, तो फंक्शन बुला के देगा। तो ये हमने अभी अभी चीजें देखी है।
अब भी अभी देखी है किसमें, तो मॉड्यूल्स में देखी है। तो जैसे मैंने कहा ये कोडिंग तुम स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, स्टार्टिंग से, बट हमने कभी इस तरीके से गौर नहीं फरमाया इस चीजों पे। तो मैथ डॉट पाई अगर कॉल कर रहे हो वेरिएबल कॉल हो रहा है, मैथ डॉट एसक्यूआरटी कॉल कर रहे हो तो फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यही चीजें ऑब्जेक्ट की स्टार्ट से पाइथन में हो रही है, तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो ये यही सब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, डेटा है, स्टेट है उस चीज का, क्लास का। क्लास को कॉल नहीं कर रहे हो तुम, क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, तो ये ऑब्जेक्ट में अभी इतनी ताकत है कि अभी ये स्टेट देख सकता है, डेटा कैसे फ्लो होगा देख सकता है, और क्या देख सकता है, बिहेवियर। व्हाट इज बिहेवियर, रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज डिपॉजिट। तो अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पर जैसे ये फुल नेम इज द बिहेवियर, तो ये क्लास का पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आई कैन एक्सेस देम ऑल। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती, सो अगर एक और प्रॉपर्टी होती डिफाइन एज, जहां पर मैं इनपुट ले रही हूँ, इनपुट ले रही हूँ, तो वो भी क्या ये ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाता, इतना स्ट्रांग हो गया अभी ऑब्जेक्ट। इसीलिए इसको कहा है रियल वर्ल्ड एंटिटी, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो अब कोई भी एंटिटी लो, कोई भी, तो टीवी लो, टीवी का रिमोट लो। अब सबसे पहले क्लास को समझो, क्लास क्या होती है। तो टीवी के रिमोट की क्लास क्या होगी, तो खुद क्या रिमोट, रिमोट में अब वेरिएबल्स ढूंढो, अब उसमें क्या ढूंढो, फंक्शंस ढूंढो। तो उसके फंक्शंस क्या है, तो प्रीवियस, नेक्स्ट, टॉप, बॉटम, दीज आर फंक्शंस। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, तो वो नंबर्स। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस है, नंबर्स है, ये सब क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्लास बना रहे हो रिमोट। अब यही रिमोट की प्रॉपर्टीज तुम क्या कर रहे हो, तो तुम्हारा रिमोट दैट कैन, जो टीवी के लिए बना है, ऐसी ही सेम प्रॉपर्टीज किसके पास है, तो तुम्हारे एसी के रिमोट के पास भी सेम प्रॉपर्टीज है, बस वहां पे फंक्शनलिटीज अलग है। ठीक है, तो ये जो चीजें नॉर्मल वर्ल्ड में ले रहे हो, पहली चीज ऑब्जेक्ट बनाने से पहले है कि क्लास को समझो। तुम क्लास जब बनाने की कोशिश करते हो, कैसे बना रहे हो ये क्लास को, क्लास कौन सी चीज हो सकती है। इसीलिए कहा है क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट खुद क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है, वो ये रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो जब मैं बोलती हूँ रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड का मतलब है कोई भी एंटिटी, स्टूडेंट कैन बी ए रियल वर्ल्ड एंड ऑब्जेक्ट, बट उसके पहले स्टूडेंट की क्लास होनी चाहिए। तुमको क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि स्टूडेंट का क्लास क्या होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब ये एक स्टूडेंट है, तो समझो देयर इज अ स्टूडेंट, हिज नेम इज व्हाट, लेट्स से बॉब। Now, what properties does it have? When I say properties, it means methods and what? Variables. Again, I repeat, properties मतलब methods and variables. Methods and variables. ये दो चीज होनी चाहिए। तो क्लास है तो क्लास में ये दो चीज होगी ही होगी, बाय हुक या क्रुक ये चीज होनी ही चाहिए, तभी जाके तुम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। नहीं तो वो ऐसी क्लास का मतलब क्या जिसमें कुछ भी ना हो। तो ये चीज कितनों को समझी, कितनों को नहीं समझी, दूसरे तरीके से ट्राई करूंगी। अंडरस्टूड गिव अ यस, नहीं तो नो। अंडरस्टूड रोशनी नो, ओके ओके। बाकी के लोग नहीं ओके 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 ओके, लास्ट में कंफ्यूज हो गया मैं ठीक है समीर तरुण सर और रोहित अंडरस्टूड, ओके। उज्ज्वला ओके ग्रेट, नो ओके ओके। सो पहले हम क्लास को समझेंगे। तो क्लास का मैंने डेफिनेशन दिया था, ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट। ये चीज स्टेटमेंट था, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब डमी चीज। बट आगे हमने देखा कि क्लास में क्या होना चाहिए, तो एक वेरिएबल होना चाहिए और एक फंक्शन होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए।
सो ये प्रॉपर्टी और फंक्शन जो चीज है ये हर क्लास में होती है, बट क्लास किससे बना है? सो लिखा है ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर स्टेटमेंट क्लियर कट लिखा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल दिया है टीवी, एसी, कंप्यूटर, चेयर, स्टूडेंट, टेबल, ये सब चीजें। तो ऑब्जेक्ट कोई भी चीज ले लो दुनिया की, वो चीज ऑब्जेक्ट है until and unless it is having some properties। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज किसके पास आती है? क्लास के पास। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्या है, खुद पहले उसके पास एक क्लास होनी चाहिए। तो आप जिस चीज का भी ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स होने चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इफ आई से देयर इज अ क्लास नेम स्टूडेंट, तो उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज होती है। तो स्टूडेंट के पास क्या है? सो व्हेन आई से दैट दिस पर्सन, सो समझो कोई भी 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का बच्चा ले लो, हम उसको स्टूडेंट ही बोलते हैं। क्यों? बिकॉज स्टूडेंट का काम क्या है? क्लास, स्कूल जाना, होमवर्क करना, ठीक है, देयर विल बी व्हाट ट्यूशन टाइम, दैट विल बी व्हाट उसका पूरा डे लाइफ एकदम पैक रहता है और स्टूडेंट रहता है। मतलब मंडे टू फ्राइडे सैटरडे उसका पूरा लाइफ किस में जाता है? पढ़ाई में जाता है। सो कुछ एक पूरा रहता है 7 to 12 ही हैज टू अटेंड लेक्चर्स। अब लेक्चर्स के बाद क्या वो स्टूडेंट लाइफ जी रहा है? द आंसर इज नो, बिकॉज उसके बाद क्या कर रहा है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। बट वो पीरियड में वो जो चीजें कर रहा है उसको अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो आई विल मेक अ क्लास नेम स्टूडेंट। एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टूडेंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट शुड अटेंड द क्लास। नाउ प्रॉपर्टी का मतलब अभी समझो यहां फिलहाल फंक्शन। फंक्शन का मीनिंग मैंने बताया क्या है? मेथड। सेम नाम है सबके। हाँ सर। तो अब एक स्टूडेंट है, उसके पास फंक्शंस कौन से है? तो अटेंड क्लास इज अ फंक्शन। ठीक है, राइट असाइनमेंट इज अ व्हाट? फंक्शन। ठीक है, सिट अटेंड क्लास हो गया, ओके, राइट असाइनमेंट, राइट एग्जाम इज अ फंक्शन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज हो गई। दिस प्रॉपर्टीज डिफाइन अ स्टूडेंट। दिस प्रॉपर्टीज डू नॉट डिफाइन व्हाट अ पर्सन गोइंग टू एन कॉर्पोरेट सोसाइटी। इंडस्ट्री में ये चीज नहीं हो रही है, वो अटेंड नहीं करता है क्लास। सो दिस स्टूडेंट क्लास इज व्हाट? हैविंग सम प्रॉपर्टीज, अटेंड क्लास, राइट असाइनमेंट, राइट एग्जाम। ठीक है, और भी चीजें हो सकती है, चेक असाइनमेंट, नहीं ये टीचर का जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें स्टूडेंट करता है। ही बीइंग नॉटी आल्सो समटाइम, तो वो चीज भी हो सकती है। इसके वेरिएबल्स क्या है? सो नेम, स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का एज क्या है, ब्रांच कौन सा है, ब्रांच की जगह डिवीजन लिखती हूँ, डिवीजन कौन सा है, ठीक है, बर्थ डेट क्या है। तो दीज आर व्हाट वेरिएबल्स दैट डिफाइन दिस स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट ओब्राय स्कूल का हो, रैन स्कूल का हो, नॉर्मल कोई कॉन्वेंट स्कूल का हो, सबके लिए प्रॉपर्टीज सेम है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। अभी अब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। अब ये स्टूडेंट समझा सबको क्या है? स्टूडेंट इज नाउ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग सम प्रॉपर्टीज एंड वेरिएबल्स, मेथड्स है और वेरिएबल्स है। इज दिस थिंग क्लियर? तो हाँ ना रोशनी? हाँ। अब जो मैंने एंड के स्टेटमेंट्स लगाए, कैसे लगाए? रैन का होने दो या ओब्राय का होने दो, ये क्या बना रही हूं मैं? ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। वो रैन स्कूल का कब होगा? जब उसको वहां की आईडी होगी। वो ओब्राय स्कूल का कब होगा? जब उसके पास उसकी आईडी होगी, टिकट होगा उधर का। अनलेस एंड अंटिल ही इज नॉट हैविंग दैट टिकट टू सिट इन दैट ओब्राय स्कूल, वो क्या इस चीज को एक्सेस कर पाएगा? तो आंसर इज नो। That is the reason this is a class student having what properties, and that is the reason बोला गया है क्लास। क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब क्लियर है? तो क्लास तुम पहले बनाओगे और बोलोगे सी दिस इज माय क्लास, फिर ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस करोगे। तो क्लास क्या है? यूनिवर्सल है, तुमने बना दी है, और फिर अब तुम क्या कर रहे हो? उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके ग्रेट, रोशनी गॉट इट, स्वप्निल गॉट इट, यस। तरुण सर एंड समीर, ओके समीर को भी हो गया क्लियर ना? ओके तो अब पहले हम स्टूडेंट का एक क्लास बनाएंगे और खुद डिक्लेयर करेंगे कि ये क्लास में क्या क्या होगा, फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस चीज का। तो वो ऑब्जेक्ट कोई भी होने दो। तो जैसे मैंने यहाँ पर पर्सन बनाया है, मैंने यहाँ पे अगर मैं अर्चना और ये सरनेम पास कर रही हूँ, तो दिस इज डेडिकेटेड फॉर अर्चना, राइट? दिस इज टोटली डेडिकेटेड फॉर वन पर्सन। सो इसको अगर मुझको यूनिवर्सल बनाना है तो कुछ चीज करनी पड़ेगी, या फंक्शन बनाना पड़ेगा, या इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे और बोलना पड़ेगा कि फर्स्ट नेम क्या है। तो फर्स्ट नेम स्मिथ होगा, लास्ट नेम बॉब होगा। तो क्या हो रहा है? स्मिथ बॉब के लिए एक फुल नेम निकाल के देगा। सो ये अभी ऐसे होने वाले हैं वर्किंग, ठीक है? और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो अगर मैं बोलूं कि पहले तो कभी भी कैसे होता है ना, हम ऐसे नहीं बोलते कि ऑब्जेक्ट बनाओ कार का, ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि क्रिएट अ क्लास कॉल्ड ऑब्जेक्ट, क्रिएट अ क्लास कॉल्ड, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, कार्स। So as soon as you hear the word car, please tell me the properties, please tell me the variables. अब कार इज यूनिवर्सल। कार मैंने वहां पे कहीं पे भी नहीं बोला है कि भैया BMW की कार, नहीं। अब एक कार की प्रॉपर्टी क्या होती है? सो जस्ट थिंक इन दैट वे। एक कार का वेरिएबल क्या होता है? व्हाट डिफाइंस द कार? तो पहला है कार का नेम, ठीक है, ब्रांड, ठीक है, स्पीड। अब इज इट अ वेरिएबल और इट विल इट बी अ फंक्शन? So let's skip this. Let's see your answers. अगर एक मैं बोल रही हूँ क्रिएट अ क्लास कॉल्ड कार्स, सो एक यूनिवर्सल कार के पास प्रॉपर्टीज क्या होती है? मतलब एक कार क्या क्या चीजें कर सकती है? तो अब थोड़ा सोचो फंक्शंस के लिए, कार के फंक्शंस क्या होते हैं? तो पहला है ड्राइव, ड्राइव इज अ फंक्शन। फिर कार क्या करती है? तो एक माइलेज देती है, माइलेज कैन बी अ फंक्शन, राइट? गुड रवि, माइलेज। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग, ओके लेट्स पुट ब्रेक आल्सो, ब्रेक भी देती है, ओके। और क्या करती है कार? टॉप स्पीड, करेक्ट, वेरी गुड। व्हाट इज द टॉप स्पीड ऑफ दैट? तो वो किस पे डिपेंड होता है? अगेन माइलेज वगैरह पे। पावर कितना है? पावर कितना है? ठीक है, वेरिएबल्स पे आते हैं। वेरिएबल्स क्या होंगे? सो देयर कैन बी टायर्स, कितने टायर्स? 4 टायर, 3 टायर, 2 टायर, ठीक है। डिजाइन रोहित, इन अ सेंस हैचबैक एंड ऑल दोस थिंग्स। लेट्स कन्वर्टेबल, हैचबैक, सिडैन है या नहीं, ये सब हम लेट्स पुट इट इन फंक्शन। So let's put this thing. So let's put design in function. Okay, and let's put sitting as a variable. 4 सीटर है, 4 सीटर है, गुड रोशनी। सो अब ये सारी प्रॉपर्टीज कॉमन है किसके लिए? हर कार के लिए, राइट? बी इट SUV, बी इट व्हाट, ओमनी, बी इट एनी डैम कार, ये सबके लिए सेम है, ठीक है। बट वहीं पर अगर मैं यही चीजें एक बाइक पे लगा दूं तो इज विल देयर बी एनी
डिफरेंशिएशन किस चीज से हो रहा है, क्या डिफरेंशिएशन हो रहा है? So the answer is with tires, of course, sitting, of course, design, of course, पावर उसमें भी होता है, टॉप स्पीड क्या होती है क्या बाइक में? हाँ होती है। माइलेज निकालते हो तो हाँ, एवरेज निकालते हो कितना जाएगा पेट्रोल की टंकी में, वो भी ड्राइव देती है। ठीक है, सो तुम्हारे वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज तुमको बहुत सोच समझ के डिफाइन करने हैं, सिंस ये अपने डोमेन से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो वी आर नॉट दैट गुड नाउ इन क्रिएटिंग दिस थिंग बिकॉज हमारे डोमेन से बाहर है तो हम लोग अभी डोमेन के अंदर रह के निकालते हैं। लेट्स टेक लैपटॉप। तो लेट्स टेक फर्स्ट वेरिएबल। तो अब लैपटॉप की जगह कोई ना ऐसे, हाँ चलो लैपटॉप ही लेते वेरिएबल। मोबाइल, ओके चलो चलो मोबाइल, मैं भी मोबाइल ही सोच रही थी, मेरे को लगा हाँ मोबाइल। एंड लेट्स टेक वेरिएबल्स एंड लेट्स डिफाइन व्हाट फंक्शंस। ओके, वो कार्ड्स तो ना हमारे रेंज के बाहर हो गया। लेट्स टेक फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज। अब मोबाइल के वेरिएबल्स बताओ। वेरिएबल्स मतलब सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू रहता है, स्केलर वैल्यू रहता है उसके अंदर। तो अभी क्लास मोबाइल है, तो अब मोबाइल क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी। और फंक्शन मत बताओ, ये बताओ वेरिएबल। वेरिएबल स्क्रीन तो उसको फंक्शन बनाएंगे। स्क्रीन है या नहीं, तो इसको स्क्रीन को हम लोग फंक्शन बनाएंगे। स्क्रीन प्रेजेंट और नो, तो हमको यस नो में आएगा। सिम कैपेसिटी, गुड। सिम कैपेसिटी। स्क्रीन टाइप, गुड। ठीक है, बैटरी बैकअप, तो बैटरी का बैकअप नहीं, बैटरी कितने एमएच पावर का है। प्रोसेसर, वेरी गुड। ठीक है, तो ब्रांड का नाम, पहली बात सब भूल रहे, ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, सबसे पहले ब्रांड नेम आता है। रैम, गुड। कैमरा, गुड। ठीक है, सो अब ये सारे हो गया। ओके, रैम मेमोरी हम एक ही चीज में कर देते, मेमोरी में कर देते इसको, रैम और मेमोरी। एनएफसी कार्ड प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। अब फंक्शंस के पास आते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन है या नहीं, तो उस चीज का हम लोग ने क्या किया है, यस नो करके एक फंक्शन बनाया है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब ये फंक्शंस हम बना रहे हैं। ठीक है, और इस मोबाइल को क्या क्या फंक्शंस है, तो कॉलिंग एक फंक्शन है। ठीक है, सो कॉलिंग इज अ फंक्शन। What another function does this have? So listening music, can listening music, will it come in variable or function? So it is how will you differentiate between variable and function? तो मोबाइल का यूज देखो, मोबाइल का यूज देखो, तुम मोबाइल किस लिए यूज करते हो? गेमिंग के लिए। तो गेमिंग में आंसर कैसा आ रहा है, डू यू प्ले, यस नो। सो मोबाइल का फंक्शन तुम बना रहे हो, तो उसने सारी चीजें चीजें डाली है, और यहाँ पर क्वेश्चंस जो है ना, ये तुम्हारा फंक्शन डिफाइन कर रहा है फंक्शन। अब ये यूजर डिफाइंड है, आप और मैं डिसाइड करेंगे कि मोबाइल के फंक्शंस क्या होंगे। आई कैन कीप व्हाट फुल नेम एज अ फंक्शन फॉर दिस ऑल्सो। व्हाई फुल नेम? सो ब्रांड नेम प्लस मॉडल नेम, तो सबने ब्रांड नेम देखा बट मॉडल नेम सब भूल गए। सो मॉडल नेम कहां से आएगा, यहां से आएगा।
and I can create a function with the help of what, brand name and model name, which will give me full name. तो अगर मुझको पूरा नाम जानना है, यूजर डिफाइंड है, राइट, मैं बना सकती हूँ ये चीज। तो मैं मोबाइल के लिए एक फंक्शन बना के दे रही हूँ, फुल नेम, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया। अब और क्या फंक्शंस हो सकते हैं? सो वी हैव डन कॉलिंग, गेमिंग, जस्ट थिंक। सो एक मैं देती हूँ लिसनिंग म्यूजिक, लिसन म्यूजिक, यस नो में आंसर आ रहा है, चलेगा। 4G support, it cannot be a function. Photography can be a function. Would Ravi, photography can be a function. तो कैमरा तो अभी ये खुद से बनाया हमने कि फोटोग्राफी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। वीडियो कॉलिंग कैन बी अ फंक्शन। यूसेज देखो, फोन फोन क्यों यूज कर रहे हो तुम अभी, ठीक है। मैं अभी डिफरेंशिएशन बता रही हूँ आपको कि वेरिएबल कैसे देना है और ये कैसे देना है। तो कहाँ कहाँ गलत गए वो भी हम देखेंगे। वीडियो कॉलिंग और कुछ फंक्शंस, तो एक रिकॉर्डिंग, तो वी रिकॉर्ड थिंग्स, तो रिकॉर्डिंग इज अ फंक्शन, वी रिकॉर्ड थिंग्स, राइट। और फंक्शन क्यों यूज होता है? बैंकिंग, दोज आर एप्स, दोज आर एप्स। तो एप्स नहीं, हम ये करेंगे। यस, जीपीएस, ठीक है। ओके, नाउ जस्ट होल्ड ऑन टू द थिंग्स। वेरिएबल और फंक्शंस क्या है? तुमने ये दोनों क्लास बनाए अभी और अच्छा खासा उल्टी सुल्टी चीजें आई है, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज दोनों जगह हो सकती है ना। एक फंक्शन वेरिएबल भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। स्क्रीन यस नो का आंसर तुमको एक भी तो मिल सकता है, उसके लिए फंक्शन क्यों बनाया, राइट। सो पहली बात ये चीज समझो, वेरिएबल्स जो तुम बना रहे हो, दिस व्हाट, वन लुक में, एक लुक में आपको आंसर क्या मिल रहा है मोबाइल को देख के? जस्ट लुक एट योर मोबाइल फोन, व्हाट ऑल थिंग्स कम टू योर माइंड। सो पहले है ब्रांड नेम, दैट इज योर वेरिएबल। मॉडल क्या है? तो हम पूछते हैं भैया मॉडल क्या है उसका, ठीक है। देन यू आस्क व्हाट इज द रैम, व्हाट इज द मेमोरी। देन व्हाट यू आस्क, कैमरा है या नहीं, ठीक है। देन यू आस्क बैटरी है, बैटरी कितने इसकी है, ये सिंगल वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब ये वेरिएबल कार के लिए डिसाइड करो। एक कार लो आंखों के सामने एंड ट्राई वन लुक में वो कार का क्या क्या चीज तुम पूछते हो, या किसी ने बोला कि भैया मैंने कार ली है, सो आप उसको क्या बोलते हो कि कार का ब्रांड कौन सी कंपनी का लिया है, तो ब्रांड नेम बता। कौन सा मॉडल लिया है, स्पेलिंग क्यों मिस्टेक कर रही हूँ, हाँ, मॉडल लिया है, राइट। तो मॉडल कौन सा है, तो सबको पता है मॉडल अलग अलग होते हैं। तो LX, LV, SV, ऐसे सब, SX, ऐसे बहुत सारे मॉडल के नंबर नाम होते हैं। सो इवन इफ इट इज लाइक वन ब्रांड, सेम ब्रांड, बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, तो अपग्रेड होती है वो चीजें। आगे और क्या पूछते हो? तो एक कार को देख के और क्या पता चलता है उसके बारे में? इंजन। अब इंजन फंक्शन में आएगा, किस में आएगा? तो इंजन का हॉर्स पावर वगैरह वो जो है हम लोग इस वेरिएबल से कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए ये इसका अगर प्रॉपर्टी बोलूं तो वो किस बेसिस पे होगा, तो ये हॉर्स पावर जो, या पावर जो भी वर्ड है, वो बेसिस किस पे होने वाला है, तो इंजन के बेस पे निकलेगा हॉर्स पावर। इसीलिए इंजन को मैं क्या कर रही हूँ फिलहाल के लिए, उसके वेरिएबल में डाल रही हूँ, क्योंकि इंजन का क्या आएगा, एक ही वैल्यू आने वाला है, बट उससे हॉर्स पावर मैं कैलकुलेट करती हूँ। तो कैसे? तो अगर सामने वाला बोलता है कि भैया इतने हॉर्स, इतना इस कैपेसिटी इंजन का इतना है, तो तुम क्या करते हो, अच्छा ये इतना अच्छा फास्ट चलेगा स्लो चलेगा, तो वो उसके पंप्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो जितने ज्यादा वो
उसको वर्ड नहीं पता है मुझको, तो वो जितने ज्यादा है एक बॉक्स जैसे होते हैं वो नाम नहीं याद आ रहा, टर्बो या कुछ बोलो, उस बेसिस पे तुम क्या करते हो, हॉर्स पावर जनरेट करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा दिमाग वैसे चलने चालू हो जाता है। ठीक है, और क्या होगा ये कार को देख के, let's put price over here because we will calculate this price, we'll place this price over here। और क्या होगा एक, तो अब सिर्फ कार को देख के क्या क्या चीजें तुम देख पा रहे हो वो मुझको बता दो। सो उसका कलर, दैट इज व्हाट, अ वेरिएबल, यस, माइन्यूट चीज है। टायर इज अ वेरिएबल, yes, so mileage can again be what, a function, because you are going to calculate it। top speed is again what, a function। तो ये जो वेरिएबल्स जो तुम डिफाइन कर रहे हो उनके हेल्प से तुम क्या करोगे, ये चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे। अब चीजें बैठ रही है, वेरिएबल्स कैसे लेना है और प्रॉपर्टी कैसे लेनी है, ये चीजें बैठ रही है दिमाग में। ओके ग्रेट, ओके गुड, इफ इट इज sitting inside your brain perfectly, good। Tarun sir, any question? Okay, रोशनी, ओके ग्रेट। अब ये कोई भी चीज का मैं बुला लू, तो कोई भी कार ले लो, BMW या जो भी कोई भी कार ले लो, ऑडी ले लो, जैगुआर ले लो, उसके पास एक ब्रांड नेम है, उसके पास एक मॉडल है, एक इंजन है, उसका कलर, टायर, ये सब हम एक एक नजर से देखते हैं जब हम एक लुक पे एक ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी तुम एक लुक में, पहले लुक में जो चीजें देख के गेस आउट करते हो ना, वो सारी चीजें तुम्हारी क्या हो जाती है, वेरिएबल्स हो जाती है। फंक्शंस क्या है, तो जो तुम चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, या वो चीज जो ऑलरेडी है, ठीक है, वो उसका काम है, उस काम के अलावा अगर तुम जो चीजें कर रहे हो, जैसे ये ड्राइव करना कार का काम है, ठीक है, ब्रेक लगाना कार का काम है, तो ये सारी चीजें जो है उसकी प्रॉपर्टी है, बट ये वेरिएबल्स के बेसिस पे तुम क्या कर रहे हो, ये चीजें निकाल रहे हो। तो ये जो चीजें निकाल रहे हो वो यहाँ पर होना जरूरी है, क्योंकि ये तो हमारा बेस बन रहा है ना, इसकी वजह से चीजें आ रही है। ठीक है, so that is how we create what a class, and how do we create objects, we just first provide the properties and variables to a class, and then just we call out using the object which we want। तो ऑडी के पास ये सारी प्रॉपर्टीज, तो पर्सन क्लास यूनिवर्सल है, बट उसमें अलग अलग लोग हैं ना, कोई भी हो सकता है वो पर्सन, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उस चीज का। ठीक है, तो हर बार हर ऑब्जेक्ट के लिए ये आंसर अलग आने वाला है। तो अगर एक कोई कार तुम लेते हो जेन, तो जेन की ये हॉर्स पावर अलग है, प्राइस अलग है, माइलेज अलग है, टॉप स्पीड अलग है। ठीक है, वहीं पर एक कार लेते हो, ऑडी की कोई ब्रांड कार लेते हो, तो उसका हॉर्स पावर अलग है, प्राइस अलग है, माइलेज अलग है। नैनो लेते हो, नैनो, तो नैनो का प्राइस अलग है, चीज वही है। इसीलिए कहा गया है क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज व्हाट, रियल टाइम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स है, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट लगते हैं बहुत बार मुझको भी, बट ठीक है, जो है वो है। So I guess now everyone is having a clear picture what object is, what function is, class is। Let's move to what, inheritance, encapsulation, polymorphism and abstraction। आज हम लोग सिर्फ theoretical चीज देखेंगे। Oh my God, it's already 8:30 तो मैंने देखा ही नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, सो ये चीज आ गई, हमने ये देख लिया है। स्टेट प्रॉपर्टी, तो स्टेट मतलब जो वो चीज है, तो फर्स्ट टाइम पे वो जो कार तुम बोल रहे हो, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट, वो जो है और उसके फंक्शंस हैं।
बिहेवियर मतलब यहाँ पर देखो दिया है डिपॉजिट एंड विड्रॉल, तो ये भी हम अभी आगे देखते हैं। अब फिर है आइडेंटिटी, ये जेवीएम और एड्रेस के लिए, तो ये मैं बताती हूँ ये चीज भी क्या है। हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग है, इसीलिए आइडेंटिटी वर्ड आया है। तो आइडेंटिटी हमने पाइथन में भी देखा है। तो हर वेरिएबल तुम बनाते हो उसका एड्रेस अलग है ना, तो उसी चीज को यहाँ पर ऐसे देखो, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो जैसे मैंने कहा ऑडी की अलग है, नैनो की अलग है, वो है ऑब्जेक्ट्स किसके, क्लास कार के, बट उनका प्रॉपर्टी उनकी डेटा अलग है उनके अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर एक बताया है एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय, तो एक एम्प्लॉय होता है कोई कंपनी का, तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है और क्या क्या एट्रीब्यूट्स। तो वेरिएबल्स का दूसरा नाम है एट्रीब्यूट्स, इतना ध्यान रखो, वेरिएबल मतलब एट्रीब्यूट। ठीक है, जस्ट नोट दिस डाउन समवेयर। अब एट्रीब्यूट, तो एक एम्प्लॉय को देख के तुमको क्या क्या चीजें मन में आती हैं, तो भैया उसका नाम क्या होगा, उसका आईडी क्या होगा, कौन से डिपार्टमेंट के होगा, अरे उसका डेजिग्नेशन क्या है, अरे उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, ये सारी चीजें एक एम्प्लॉय को देख के मन में आती है कि भैया कितना कमा रहा होगा यार, ठीक है, सैलरी क्या होगी। सो अब जो ये मन में आ रही हैं चीजें, इनका ही फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बाजू में क्रिएट क्या किया है, अब एम्प्लॉय का हमने फंक्शंस बनाए। तो एम्प्लॉय क्या करता है, पहली बात तो उसकी क्या रहती है, तो उसको काम जो दिया रहता है वो तो फंक्शंस हैं ही, बट मैंने जैसे कहा इस बेसिस पे अगर मुझको यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाना है, तो कैलकुलेट बोनस, तो ये कैसे आएगा, कितने दिन उसने काम किया, कौन से जॉब टाइटल पे है वो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज वर्किंग भी आ सकता है। तो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट बोनस। फिर क्या है, चेंज डिपार्टमेंट, अगर इसको, तो ये एम्प्लॉय है, इसको अगर डिपार्टमेंट चेंज करना है तो उसके भी एक फंक्शन है उसके पास। ठीक है, चेंज जॉब टाइटल, तो डिपार्टमेंट चेंज होगा तो जॉब टाइटल भी चेंज होगा। चेंज ऑफ सैलरी, तो अगर डिपार्टमेंट ऊपर जा रहा है तो सैलरी बढ़ेगी, डिपार्टमेंट नीचे आ रहा है तो वो डिपार्टमेंट से उसकी सैलरी डिडक्ट होगी। और चेंज ऑफ रैंक, तो बेसिसली चेंज होगा। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल दिया है। अब ऑब्जेक्ट बनाए दो, एक ऑब्जेक्ट का नाम है हर्ट बेल और एक है एन क्लॉक, ये दो ऑब्जेक्ट्स है, वर्ड नेमिंग्स पे जाने दो। इनके प्रॉपर्टीज देखो, तो ये एट्रीब्यूट्स देखो, नेम है अलग, नेम है अलग, नेम है। आइडेंटिटी नंबर, तो आइडेंटिटी नंबर मतलब एम्प्लॉय नंबर, इसका एम्प्लॉय नंबर अलग है, इसका एम्प्लॉय नंबर अलग है, इसका डिपार्टमेंट अलग है, इसका डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, इसका जॉब टाइटल अलग है, इसका जॉब टाइटल अलग है, सैलरी इसकी अलग है, इसकी अलग है, रैंक इसका अलग है, इसका अलग है दोनों एम्प्लॉय। इसीलिए मैंने कहा एम्प्लॉय को ऐसा यूनिवर्सल देखो, और क्या उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होने वाली है, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके फंक्शन, उसको आंसर अलग देने वाले, उसको मेथड्स भी सेम लगने वाली है, बट उसके ये जो एट्रीब्यूट्स है वो आंसर कुछ अलग ही देने वाले। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आई गेस ज्यादा हो गया अभी। अब आते हैं वर्ड एनकैप्सुलेशन पे। अब ये वर्ड जैसा दिख रहा है इतना खतरनाक है नहीं, वर्ड को तोड़ेंगे, एनकैप्सुलेट। अब इसमें वर्ड को मैं तोड़ रही हूँ, ई एन अलग, कैप्सूल अलग, लेट अलग, तो वर्ड है एनकैप्सूल, कैप्सूल CAPSUL, ई है बट ठीक है, और ये लेट अलग, लेशन अलग। ठीक है, तो लेशन एक सुफिक्स लगा दिया है। ठीक है, कैप्सूल कैसे बनता है, तो कैप्सूल के बनता कैसे है मैम, ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। सो राइट, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं कैसे बनता है, बट जो कैप्सूल होता है, किसी ने खोल के देखा है उसको, द आंसर इज यस। तो क्या किया है ये कैप्सूल ने, कैप्सूल बना क्यों है, जब नॉर्मल एक हार्ड सॉलिड मेडिसिन बन सकती है, कैप्सूल क्यों बनाया गया। तो कैप्सूल की प्रॉपर्टी है कुछ, उसकी आउटर कवरिंग कुछ कह रही है, और अंदर अलग टाइप की प्रॉपर्टीज है, मतलब अंदर छोटे छोटे बॉल हो सकते हैं या एक पाउडर फॉर्म में हो सकता है, यू डोंट नो, आई डोंट नो, बट वो बना है उस तरीके से। तो जो ये कैप्सूल की प्रॉपर्टी है, इसको रैपिंग बोलते हैं। रैपिंग मतलब तुम एक गिफ्ट की तरह उसको रैप कर रहे हो,
तो जो प्रॉपर्टी है, मेन इंग्रेडिएंट है, उसको तुमने क्या किया है, रैप किया है और तुमने प्रेजेंट किया है। तो कैप्सूल में जो प्रॉपर्टी है, तो कैप्सूल की प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूं तो उसकी मेन जो इंग्रेडिएंट्स है, रॉ मटेरियल्स है, वो ढक गए हैं ऊपर की चीज की वजह से। तो अंदर क्या है आपको नहीं पता, मुझको नहीं पता, जब तक हम उसको खोलते नहीं है। तो जो खोल रहे हैं वो डेवलपर्स हैं जो अंदर जा सकते हैं। बट एक नॉर्मल पब्लिक के लिए, एक थर्ड पर्सन के लिए जिसको कोडिंग नहीं पता है, उसको हम ऐसे एनकैप्सुलेटेड डेटा देते हैं, जिसको अंदर क्या है नहीं पता, बस उसका यूज करना पता है, उसके यूसेज पता है। तो रैप करके दी हुई चीज को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं पाइथन में। तो जैसा नाम डिफिकल्ट है उतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है। एनकैप्सुलेशन मींस रैपिंग ऑफ डेटा। तो डेटा क्या है, तो ये नेम, फुल नेम, मॉडल नंबर, ड्राइविंग, ये सब तुम्हारे डेटा है पूरा, इसमें कुछ आएगा। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि सिर्फ फंक्शनैलिटी यूज करना उसकी, वो कैसे बना उससे कुछ लेना देना नहीं, तुमने सिर्फ उसको रैप किया और सामने वाले को प्रेजेंट कर दिया। सो तुम्हारा गिफ्ट रैप भी क्या एनकैप्सुलेटेड है, अंदर कुछ गिफ्ट है, सामने वाले को पता नहीं है कि वो गिफ्ट क्या है, वो गिफ्ट बिल्कुल नहीं पता है क्या है, वो सिर्फ तुम यूज कर रहे हो। Yes, mobile can be what an encapsulated thing because nobody knows how it is working. So हम जो डेवलपर्स हैं उनको पता है कि भैया एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन में ओएस उसका वो है, उसके अंदर जावा की कोडिंग हुई है जिसके थ्रू ये सब चीजें हो रही है, ये सब ठीक है। सो ऐसी कोई भी चीज आ रही है वो एनकैप्सुलेटेड है। अब पाइथन में एनकैप्सुलेशन, तो पाइथन में है, it describes what idea of wrapping data in members that work on data within one unit. तो एक यूनिट में एनकैप्सुलेट किया और दे दिया। रोशनी, इज दिस वर्ड क्लियर? एनकैप्सुलेशन जितना डिफिकल्ट है उतना वो नहीं है। ओके, समीर, स्वप्निल, एवरीवन एल्स? यस यस, ओके ग्रेट, ओके तरुण सर, ओके ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे का पूरा ऐसा चीज उठा के दे रहे हैं। तो दिस पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेसिंग वेरिएबल्स। एक्सेसिंग वेरिएबल्स पे ये रिस्ट्रिक्शन दे देता है। तो हर कोई एरा गैरा आता जाता वेरिएबल यूज नहीं कर पाएगा मेरा। क्यों? बिकॉज मैं इनकैप्सुलेटेड करके दे रही हूँ, उसको बता नहीं रही हूँ कि क्या चीज यूज कर रहे हो, बट तुम मेरे ना मेथड्स और फंक्शंस यूज करो, सारे के सारे वेरिएबल्स मत यूज करो। मेडिसिन का काम क्या है, अंदर जाके डिजॉल्व होना और चीजें करना, बट तुम ऐसे उसको खोल के वन बाय वन, अरे अभी देखू मैं इसका क्या, ये मेरे सिस्टम में जाके क्या चेंजेस करेगा, सो दैट nobody knows, no, neither you know, neither I know. So the one who have created that capsule, only he knows what this proportion of medicine does. तो कोई अगर ओपन करके उस कैप्सूल को देखेगा तो कई बार अलग अलग छोटे छोटे बॉल्स के कलर होते हैं, येलो, ग्रीन, व्हाइट, कई बार सिर्फ पाउडर फॉर्म में होता है। तो हमको, आपको, किसी को नहीं पता उसका मीनिंग क्या है। तो वैसा ही है एनकैप्सुलेशन, पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज। तो वो कैप्सूल में जितना दिया है उतना ही खाना पड़ेगा, आधा आधा नहीं खा सकते हो, क्योंकि इट सिग्निफाइज सम ग्राम्स। तो प्रोपोर्शन ऑफ समथिंग शुड बी देयर इन दैट मेडिसिन। अगर आधी मेडिसिन ले रहे हो तो काम भी आधा ही होने वाला है, प्रोपोर्शन नहीं मिला है आपको पूरा, ठीक है। एंड मेथड्स डायरेक्टली एंड कैन प्रिवेंट एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, एंड दिस इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। सिक्योरिटी पर्पसेस, कोई भी आके मेरा डेटा चेंज ना कर दे, इसीलिए मैं अपनी वर्किंग छुपा रही हूँ और सिर्फ उसको फंक्शनलिटी दे रही हूँ। तो जैसे आई गेस रोहित ने बहुत अच्छा दिया, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। पूरा का पूरा डेटा एनकैप्सुलेटेड है, रिमोट पूरा का पूरा एनकैप्सुलेटेड है, ओपन करोगे तब वायर्स 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 दिखेंगे, एम्बेडेड सिस्टम दिखेगा पूरा, वर्किंग किसी को नहीं पता, आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता, अनलेस अंटिल आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सर्किट्स कैसे बनते हैं किसी को भी नहीं पता, डेटा पूरा एनकैप्सुलेटेड है।
So that is the reason encapsulation plays a picture में important picture. वर्किंग यूज करो, बट कैसे बना वो मत बताओ, मेरा सिक्योरिटी बच गया, वरना कोई भी आके एक वायर इधर से निकाल के दूसरी वायर उधर लगाएगा और अपना चीजें करने लग जाएगा, तो मेरी वैल्यू क्या? एज अ पर्सन व्हाट विल आई डू देन? नथिंग ना, मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, मैं पैसे कैसे कमाऊं? तो एनकैप्सुलेशन आ गया पिक्चर में। अब यहाँ पर वापस आया कार। देखो, मॉडल, स्पीड, इंजन, दीज आर व्हाट वेरिएबल्स। स्पीड लिमिट, तो ड्राइव, स्टॉप, तो ड्राइव और स्टॉप क्या है? उसके फंक्शंस है। अब किसी को तुम दोगे तो पूरा का पूरा कार दोगे, तुम उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बताओगे, तुम उसको नहीं बताओगे कि क्या चीज कैसे कैलकुलेट की है, पूरा का पूरा चीज दे रहे हो तुम एनकैप्सुलेट करके कि भैया ये कार की प्रॉपर्टीज है, अब यूज करो। तो कोई भी कार आने दो, यही चीज निकाल के देगा ये। तो स्पीड मॉडल, सॉरी, ड्राइव और स्टॉप, और क्या है? सेट स्पीड। तो ये कुछ चीजें वो करके देगा, बस इतना ही दिया है तुमने। ठीक है, लेट्स गो टू, आई गेस पॉली इनहेरिटेंस बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। Let's go to polymorphism and then we can take inheritance tomorrow. Now, what is polymorphism? तो polymorphism का मतलब होता है that can take different forms. मतलब इसमें ग्रीक मीनिंग आता है many forms. poly मतलब many, मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स। तो ये ग्रीक लेटर है या लैटिन है, आई गेस लैटिन वर्ड है, जहाँ पे पॉली का मतलब होता है, ये सिर्फ 4 वर्ड का मीनिंग होता है मेनी, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, तो मेनी फॉर्म। सो व्हाट इज दिस मेनी फॉर्म? सो हियर इन पाइथन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओवर, मतलब कोई भी कोडिंग लैंग्वेज ले लो, दो टर्म्स आते हैं, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग पाइथन में होता नहीं है, ठीक है, ओवरराइडिंग हो सकता है। तो ओवरराइडिंग क्या है? तो हम मेथड बनाते हैं, तो वर्ड क्या है आगे? मेथड। तो अब एक मेथड बनाया मैंने, फुल नेम, तो मैं वो फुल नेम बार बार यूज कर रही हूँ, कार्स के लिए भी वही फुल नेम यूज कर रही हूँ, मोबाइल के लिए भी, बट उसमें पैरामीटर्स में अलग डालू तो मैंने क्या किया है, एक फंक्शन या एक फाइल बनाई है। सो मैं यहाँ पर लेट्स कॉल व्हाट आइडियली, तो एक एक फाइल लेती हूँ मैं, एक डिफाइन करती हूँ, डिफाइन फंक्शन लेट्स कॉल एरिया, और यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा एन। अब मैं बोलूंगी रिटर्न क्या करो, एफ में स्क्वायर ऑफ एरिया इज, तो क्या, एन इंटू एन, यही स्क्वायर होता है ना एरिया का। ठीक है, फिर एक और फंक्शन डिफाइन करती हूँ सेम नाम का, एरिया, एंड लेट्स टेल, यहाँ पर आएगा एक लेंथ आएगा और ब्रेथ आएगा, सेम फंक्शन है। ठीक है, आई विल से रिटर्न, रिटर्न एफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, आई विल से लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये दो मैंने फंक्शंस बनाए हैं। ओके, मैं यहाँ पे गलती कर रही हूँ, एक मिनट, ये चीज नहीं आएगी, इसलिए ब्रैकेट। तो दोनों फंक्शंस का नाम एक ही है। एक से ज्यादा भी डाल सकते हो तुम। ठीक है, अब अगर मैं एरिया में लिखती हूँ 5, ठीक है, स्पेलिंग बराबर है ना, ए इज इक्वल टू एरिया, और ये करती हूँ या प्रिंट लिखती हूँ, सो लेट्स गिव प्रिंट,
ये ऐसे क्यों नहीं वर्क हो रहा है इधर? रुको, आइडियली में वर्क होगा ये। टाइटल नोटबुक, एक मिनट, हाँ, ये क्यों ये वर्क नहीं हो रहा है? एक जस्ट अ सेकेंड, इसको चालू होने दो। ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्या कर रही हूँ मैं, करने की क्या कोशिश कर रही हूँ, मैं एक ही मेथड बना रही हूँ बट उसके काम अलग अलग है। तो एक एरिया अगर एक पैरामीटर पास करूंगी या डिपेंडिंग अपॉन दैट पैरामीटर, इफ आई कॉल दैट सेम एरिया विल गिव मी व्हाट, एरिया ऑफ स्क्वायर, and if I'm passing two parameters with the same name, it will give me what, area of this rectangle. So यही होता है मेथड ओवरराइडिंग, ability to take different forms. So in Python, polymorphism allows us to define methods in class वगैरह हम देखेंगे, and inherit all the methods from the parent class. So अब मैंने शायद से वो क्लास बनाया नहीं है, इसके लिए वो एरर दे रहा है क्या? वैसे होना नहीं चाहिए, वो वर्क हो जाना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग इन आइडियली। लेट मी टेक, मतलब वो वर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ओके, आई विल टेक दिस अनटाइटल 5। ये अरे नमपाई का है। ओके, तो मैं यहाँ पे पूरा फंक्शन पेस्ट कर रही हूँ, इस चीज को निकाल रही हूँ, को रन कर रही हूँ। अब मैं बुला रही हूँ एरिया ऑफ 4, अलग अलग डिफाइन करूँ क्या? अब एरिया ऑफ 4 को अभी बुलाऊंगी। ओके, ओवरराइट कर रहा है बिकॉज क्लास नहीं बनाया ना मैंने, इसलिए। ठीक है, कॉमा 1 दूंगी, वर्क कर रहा है। 2 दूंगी, ठीक है, वर्क कर रहा है। अब ये क्या बनाया है? सो सिंस मैंने क्लास नहीं बनाया है, क्लास बना के अगर मैं इसको कॉल करूंगी ना, तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो मेरे को एक क्लास बना के ही दिखाने दो। लेट्स मी पुट क्लास ए एंड एंड अगेन I'll take this, control X, तो अब ये क्लास है जिसमें दो अलग अलग एरिया है। अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं बोलती हूँ ए डॉट एरिया, किसका, 3 का। Why is not that happening? Unsupported operands for a and int. This should not happen. आई गेस मैं एग्जाम्पल पहले ले रही हूँ इसलिए वो कर रहा है। एक मिनट ना, ये सब चीजें मैं बताती हूँ क्या है। अगेन अलग अलग क्लास, 3,2 दे रही हूँ।
है, एक क्लास बी बनाती हूँ। अब इसको सेल्फ की जरूरत नहीं है, या अब तो ले लो। क्या हो रहा है ये? नो एट्रीब्यूट एन। अरे इनिशियलाइज, ओके, मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा @static। सेल्फ नॉट डिफाइंड बिकॉज सेल्फ यहाँ पे यूज नहीं होगा। एक मिनट, हाँ, सिंस चीजें नहीं की है, ये ऐसे आंसर दे रहा है। अब दिया। ठीक है, मैं बताती हूँ ये सब मैं क्या कर रही हूँ, एक मिनट। ठीक है, अब मुझको ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्या। सो डी इज इक्वल टू बी, एंड मैं बोलूंगी बी डॉट एरिया। अब एरिया में पैरामीटर दे रही हूँ 2। तो ये देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है, पॉली मतलब मेनी फॉर्म्स, एक ही एरिया है, एक ही फंक्शन एरिया, बट है उसके क्या डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स है। ठीक है, मेरे को एक लास्ट चीज ट्राई करने दो, एक लास्ट चीज। वो वही क्लास की वजह से ले रहा है वो। ठीक है, इसको हम और अच्छे से ना किस में देखेंगे, तो इनहेरिटेंस में देखने वाले। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, allows us to define methods in child class with the same name defined in parent class। तो अभी ना हमने इनहेरिटेंस फॉलो नहीं किया इसमें, ये कोड में कुछ भी इनहेरिटेंस जैसी चीज नहीं की है। that is the reason I it is throwing me an error as soon as I do some other type of thing। तो इनहेरिटेंस क्या है वो हम कल देखेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखो, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही मेथड बट उसके काम अलग अलग है। एक ही मेथड नेम है बट तुम उसको अलग अलग काम दे रहे हो। तो अगर एक सिंगल वेरिएबल पास किया तो उसका काम अलग, डबल वेरिएबल पास काम दिया तो उसका काम अलग। ठीक है, तो दैट इज व्हाट पॉलीफॉर्मिज्म इज। वी विल से दिस इन व्हेन व्हाइल वी विल ट्राई टू परफॉर्म सम कोडिंग। ठीक है, सो यहाँ पर ये ना एक इमेज डिपिक्ट कुछ कर रही है। सो एवरीवन इज टॉकिंग ना, तो सब बात कर रहे हैं, बट डॉग क्या करता है, वो उसके लैंग्वेज में बात कर रहा है, बट ही इज स्टिल टॉकिंग। इवन द डक, शी इज ऑल्सो टॉकिंग बट उसकी एक अलग लैंग्वेज है। ह्यूमन इज ऑल्सो टॉकिंग बट उसकी एक लैंग्वेज अलग है। कैट भी जो है वो टॉक कर रही है बट क्या अलग वे से टॉक कर रही है। उसके इन सब की प्रॉपर्टी क्या है, टॉकिंग, बट क्लास देखो अलग है। ह्यूमन इज अ डिफरेंट क्लास, डॉग इज अ डिफरेंट क्लास, डक इज अ डिफरेंट क्लास, कैट इज अ डिफरेंट क्लास। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वही होता है। तो एक ही फंक्शनैलिटी को आप अलग अलग क्लासेस में यूज कर रहे हो, सब क्या कर रहे हैं, बातें ही कर रहे हैं, बट उनके वे ऑफ स्पीकिंग अलग है, आंसर सबके अलग अलग आने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार लिया है। ठीक है, तो कार के पास नेम होती है, स्पीड लिमिट होती है। यही कार की प्रॉपर्टी एसयूवी में भी हो सकती है और रोडस्टर में भी हो सकती है। तो यही हो गया क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। स्पीड लिमिट इसकी अलग है, स्पीड लिमिट इसकी अलग है, इसको ही कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक एक फंक्शन बट काम उसका अलग अलग। ठीक है, सो आई गेस इधर ही स्टॉप करते हैं, कल देखते हैं। इज थिंग्स डिड आर थिंग्स क्लियर टिल हियर? ठीक है, यस, ओके नवीन, ओके। क्लियर हुआ क्या रवि, नवीन, मिमन? आई एम नॉट गेटिंग योर नेम, मिस व्यास, मिमनसा, राइट? उज्ज्वला, ओके ओके। ठीक है।
ठीक है, ये कोडिंग के वक्त हम पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे, मैं बताऊंगी बकायदा कि देखो पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, ठीक है। यस, ओके। तो मिस व्यास आपका चीजें क्लियर हुई, कुछ डाउट है इसमें? थोड़ी बहुत क्लियर हुई या काफी क्लियर हो गई? एक एक आंसर आ जाएगा तो काफी समझ जाएगा मुझे ना, क्लियर हुआ ना? ओके। तो यही चीजों को हम अभी ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने वाले हैं कल। पहले इनहेरिटेंस कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझको भगाना नहीं था वो टॉपिक, इसलिए मैंने अभी वो चीज नहीं सिखाई, बिकॉज 20 मिनट में हो जाता, बट भगाना नहीं है वो टॉपिक, अच्छे से आनी चाहिए वो चीज, ठीक है। तो हम सिर्फ इनहेरिटेंस कल देखेंगे, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सो लेट्स वाइंड अप टिल फॉर टुडे, ठीक है। ओके ओके, जस्ट स्मॉल रिमाइंडर, चीजें पढ़ते रहना, और अभी हम जैसे कोडिंग चालू करेंगे ना क्लास की, तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखने के लिए क्लासेस के। स्वप्निल, रैंडम मॉड्यूल्स आर इन numpy, एक जगह numpy में यूज होगा बस, एंड इट इज लाइक कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस के हिसाब से आपको यूज करना होगा वो। ईच एंड एवरी मॉड्यूल कैन नॉट बी टॉट, दैट इज द रीजन। सो पैकेज गिव्स यू व्हाट, हिरार्की, तो एक हिरार्की लाके दे देता है तुमको, ऑर्डर्ड वे में रहता है, जबकि लाइब्रेरीज तुम क्या कर रहे हो, बनाते जा रहे हो बनाते जा रहे हो, काम उनका एक ही है, बट पैकेज तुम एक पूरा। तो आई विल से दैट दिस पैकेज इज फॉर एटीएम बेस्ड प्रोजेक्ट। मैं अभी ये पूरे का पूरा फोल्डर आपको दे दूं, ऐसे का ऐसा ही, ये पूरा का फोल्डर जो हम लोग ने किया है, ठीक है। अब इसमें से मेन अगर मैं तुमको दे दूं, तो मेन फाइल में हमारा क्या था, सब और चीज थी, तो अगर आपको कैसे समझेगा कि कौन सी फाइल किसकी है, बट वहीं पर मैं ऐसे ऐसे हिरार्की फॉर्म में दे दूं कि डिक्शनरी और ये मेन, तो नाउ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट दीज आर व्हाट लाइब्रेरीज ऑफ दिस मेन, दैट इज द रीजन पैकेजेस का इम्पैक्ट ज्यादा है, और लाइब्रेरीज का भी अपने अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, बस इतना है, वो एक हिरार्की फॉर्म में लाके खड़ा कर देते हैं चीजें। ओके, और कुछ डाउट? तो आई गेस गुड टू गो, वी आर इन द हाफ ऑफ दिस, ठीक है, हाफ पे आ गए हम लोग, तो आई गेस 6 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए हैं, एंड आज का अटेंडेंस मार्क करके एज सेट देयर विल बी अ मॉक टेस्ट फॉर यू गाइस। तो अभी देखो हम लोग 21% पे आ गए, तो आज का अटेंडेंस मैं मार्क करूंगी। यस रोहित, आई विल सेंड दैट। आज का अटेंडेंस मार्क करूंगी तो 25% पे, सो देयर विल बी अ मॉक टेस्ट बाय फ्राइडे, there will be a mock test for you guys, so please prepare accordingly, prepare for mock test। तो फंक्शंस तक सब आएगा, ऊप्स नहीं आने वाला है। और टाइमिंग I can let you know by Wednesday, or you guys let me know, is it feasible for 7 to 9 only, या पूरा दिन में सुबह चाहिए शाम को चाहिए, यू गाइज लेट मी नो, तो मैं उस हिसाब से मॉक टेस्ट अरेंज करती हूँ। ओके, तो फ्राइडे को 7 to 9 रखते हैं मॉक टेस्ट। ओके तरुण सर, 7 to 9 मॉक टेस्ट रखते हैं, ठीक है, छोटा सा होगा, जिसके क्वेश्चन सिर्फ फंक्शंस और उन सब बेसिस पे होंगे। एंड ये क्यों कर रहे हैं, मार्क्स सबके अच्छे चाहिए इसके अंदर, अगेन आई रिपीट, इफ नॉट द मार्क्स आर नॉट अप टू द मार्क, योर बैचेस माइट बी चेंज्ड, मतलब तुमको ये बैच से उठा के वापस से नए बैच में डालेंगे, बिकॉज अगर अभी का 25% तुमको नहीं समझ रहा है, तो आगे की 50% जो तुम्हारा मेन है, ऊप्स एंड एवरीथिंग, वो तुमको कैसे समझेगा, जो मेन टॉपिक्स है। इट विल बी टिपिकल वाइवा, सिंस हम लोग सॉरी टिपिकल प्रोग्राम्स, सिंस हम लोग अभी वो फिजिकल फेस में नहीं है, जहाँ पे फेस टू फेस क्वेश्चंस में पूछ सकती हूँ, तो यू माइट बी गिवन एमसीक्यूज एंड अ प्रोग्राम, ठीक है। मार्क्स हम देखते हैं,
कितने मिनट की रखती हूँ उसके बेसिस पे. सो बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई लेट यू नो द पैटर्न इतना ही है, एमसीक्यू एंड प्रोग्राम. ठीक है. So just make sure, give your best. You have a time of 4 days. ठीक है. फंक्शंस तक सब आ जाना चाहिए. अगर ये नहीं आएगा तो तुमको वापस से ये चीज रिपीट करने के लिए नेक्स्ट बैच देखनी होगी, बिकॉज क्वालिटी आउटपुट अभी चाहिए. तो इसीलिए ये नया सिस्टम लाया है. इफ अ पर्सन हैज एनरोल्ड फॉर पाइथन एंड ही इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शंस एंड नॉर्मल लूप्स, उसको डिफिकल्ट जा रहे हैं, तो बैच चेंज करा दी जाएगी ताकि वो वापस से स्टार्ट से उसकी कॉन्सेप्ट वापस क्लियर हो. तो अनटिल एंड अनलेस नहीं हो रहा है, चीजें होती जाएंगी. ये हर 25, 50 और 100 पे होने वाला है. तो 100 पे तो ऑफकोर्सली बैच चेंज नहीं होगा, बट 50 पे हो सकता है. तो 50% क्या रहेगा? एवरीथिंग, फर्स्ट से लेके द 50th%. तो जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लेट्स होप कि अच्छा, सबका अच्छा चीज आए. तो यहाँ तक आई गेस फंक्शंस तक इज योर एवरीथिंग. सॉरी, मॉड्यूल्स तो ऑब्वियसली मॉड्यूल्स और फंक्शन सब मिक्स आ गए उसके अंदर. और कंटेंट पढ़ो. ठीक है, अगेन कंटेंट पढ़ो. आप लोग पढ़ नहीं रहे हो तो जो पहला ही है अपडेट, गिव मी व्हाट दिस python_v कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, ये चीज मैंने बताई थी, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके -v लिखोगे, वर्जन लाके दे देगा. ये चीज गलत है. ये जो तुम लोग मुझको दे रहे हो ना, वो चीज मैं एक्सेप्ट तो कर रही हूँ, बट गलत है. ये चीज गलत है. ये गलत है. आई कैन सी इट, यू कैन सी इट, बट मुझको ऐसे नहीं चाहिए. मुझको क्या चाहिए? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके. तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं पाइथन -v, सॉरी, इट गिव्स मी दिस, जस्ट द वर्जन. मेरे को सिर्फ वर्जन चाहिए. मैंने ये सब एक्स्ट्रा चीजें नहीं मांगी है. तुम लोग कंटेंट पढ़ो थोड़ा. यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है ओपन, तो फाइंड वर्जन, कौन से वर्जन का इंस्टॉल्ड है. मैं उसको अभी के लिए दे रही हूँ बिकॉज ठीक है, एटलीस्ट तुम्हारा दिमाग तो चला कि यहाँ पर जाके दिखता है. नहीं उज्ज्वला, आज का टॉपिक नहीं इंक्लूडेड है.